नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकारों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। चुनाव चल रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान की तारीख करीब है। 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और तीसरे चरण के ठीक पहले एक मामला भारतीय जनता पार्टी एनडीए और पूरे के पूरे कुनबे के लिए बेहद बेहद कठिनाई पैदा कर चुका है। दरअसल ऑपरेशन लोटस इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जमकर चला रही है और मध्य प्रदेश तो इससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में जमकर प्ले किया जा रहा है ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस के अंतर्गत हाल ही में इंदौर में कांग्रेस के एक प्रत्याशी को चुनाव मैदान से हटा लिया गया और हटाने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया रही है उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई है और यही पूरा मामला अब बीजेपी के लिए गले की हड्डी या गले की फांस बनकर सामने आ रहा है। ऑपरेशन लोटस कौन चला रहा है, इसके पीछे कौन है, यह देश से छुपा हुआ नहीं है। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन लोटस का सिलसिला काफी लंबे वक्त से चल रहा है और बीते 10 सालों में अनेक सूबों में इसको अलग अलग रूप, अलग अलग रंग में देखा गया है। अभी मध्य प्रदेश में जिस इंदौर लोकसभा क्षेत्र की मैंने बात की, उस इंदौर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम को बैठा लिया गया है और उनके बैठने के बाद से रार मची हुई है। अब इस पूरे मामले, पूरे मसले को कांग्रेस अलग तरीके से प्ले कर रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2 सीटें ऐसी रही हैं। पहली खजुराहो, जहां समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी, कांग्रेस ने वो सीट इंडिया अलायंस के पार्टनर सपा के लिए छोड़ दी थी और सपा की प्रत्याशी का पर्चा वहां तकनीकी खामियों से खारिज हो गया और अकेला खजुराहो नहीं रहा है। इसके अलावा गुजरात के सूरत में जो कुछ हुआ वो पूरा देश ने देखा। उसके ठीक पहले चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में गड़बड़ियां सामने आई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। अभी वो जो सूरत से शुरू हुआ सिलसिला, खजुराहो में हुआ सिलसिला, इंदौर पहुंचा था। इंदौर में अक्षय कांति बम को बैठाला गया। वो सीट, इंदौर एक ऐसी सीट है जो 1989 से भारतीय जनता पार्टी के पास है। 1984 में अंतिम बार कांग्रेस ने सीट को जीता था और उसके बाद 1989 से 2019 तक इस सीट को भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। कांग्रेस वहां किसी सूरत में नहीं ठहर पा रही है। चुनाव दर चुनाव हारे और बड़े लंबी हार भी कांग्रेस की उस सीट पर हुई है। अब सवाल यही खड़ा किया जा रहा है और जो कांग्रेस ने इस पूरे के पूरे मामले को जिस तरह से एक टेकअप किया है और जो वो पूरा वहां खेल खेल रही है, उसने ना केवल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बल्कि दिल्ली में भी हलचल पैदा की हुई है। इस पूरे मामले, पूरे मसले से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वे भी चिंतित होंगे, वे भी परेशान होंगे और परेशानी का कारण बहुत साफ है। कांग्रेस ने वहां अपील पिछले 2-3 दिन से करना आरंभ किया है कि इस पूरे मसले को, जो इंदौर एक बहुत प्रबुद्ध लोगों का शहर है, देश की सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार है और उसको लगातार देश में नंबर 1 रहने का अवार्ड मिला है। और ये जो पूरा मामला मसला हुआ है, जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, और उनके एक सिपाह सालार रमेश मेंदोला, उन्होंने भी एक लंबी जीत, विधायक के सीट पर जीत वहां इंदौर में अपने क्षेत्र में दर्ज की थी और लगातार वे भी जीतते रहे। पूरा का पूरा इंदौर जो है 9 विधानसभा क्षेत्रों से बने लोकसभा सीट पर सभी पर बीजेपी का कब्जा है। उस कब्जे के बावजूद और पिछली जो जीत थी, जो अभी मौजूदा वहां प्रत्याशी शंकर ललवानी है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने पिछली जीत 5.5 लाख वोटों से ज्यादा से जीती थी। इसके अलावा इस सीट को सुमित्रा महाजन 9 बार जीत चुकी हैं इंदौर में, लगातार वे जीती रही हैं, लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं, अनेक बड़े बड़े पदों पर रही हैं। अटल आडवाणी का जो युग था, उस युग की वो साथी हैं और बीजेपी जो बनाया है उसमें उनका भी योगदान कम नहीं है। अब हुआ यह है कि कांग्रेस इस पूरे मसले मुद्दे को इस अंदाज में खेल रही है कि जो शहर की जनता है ठगी गई है, कांग्रेस यही कह रही है कि ठग लिया गया है वोटरों को,
तो वो वोटर अपना वोट नोटा को दें। तो अब यहां पहले जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव था। जनता बहुत ज्यादा मसले मामले जो हो रहे हैं देश में इस वक्त, वैसे भी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जादू नहीं चल रहा है जो 2014 या 2019 में चला था। बहुत सारे मसले मामले हैं जिसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, और सवालों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषा बोल रहे हैं उस भाषा से भी बहुत बड़ी ऐसी वोटरों की संख्या है, आम जन की संख्या है जो नाखुश है, जो बीजेपी को वोट देते रहे, बीजेपी खाटी वोटर हैं, वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को आखिर हो क्या गया है, वो क्या भाषा बोल रहे हैं, किस अंदाज में पेश आ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री बार बार पाकिस्तान, पुलवामा, मुसलमान, और साथ में कि यदि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपके अनाजों की तलाशी होगी, आपके घरों की तलाशी होगी, आपका घर बांट दिया जाएगा, आपकी भैंस छीन ली जाएगी। क्या क्या बयान आ रहे हैं जिसपे कहीं ना कहीं वो ट्रोल हो रहे हैं, और पूरा का पूरा मामला मसला है। इस मामले मसले को कांग्रेस जो बची हुई अभी चुनाव बचा है, आज शाम करीब जो तीसरे दौर की वोटिंग होनी है 7 मई को, उसके लिए प्रचार थम जाना है। जितनी सीटें हैं कुल अभी 190 सीटों पर वोट पड़े हैं और 353 सीटों पर वोटिंग होना है। और उसके ठीक पहले कांग्रेस ने जिस तरीके से नोटा को लेकर एक पूरा का पूरा जाल बिछाना शुरू किया, और जाल बिछाने के साथ साथ वो बीते जब से अक्षय कांति बम पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए तब से इंदौर में प्रदर्शन हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं, और जितनी भी जगह प्रचार चल रहा है वहां कांग्रेस यही कह रही है कि आप नोटा को तरजीह दीजिए। यदि आपको लगता है, अगर कहीं जिस तरीके से खेल हुए हैं उसमें नोटा को तरजीह देने की बात की जा रही है। ये चीज खजुराहो में भी उकेरी गई थी, और खजुराहो में तो वोट डल चुके हैं, हो चुका है, खजुराहो में वोटिंग हो चुका है। अभी जो 7 मई को वोटिंग होना है उसमें इंदौर सीट शामिल है। अब कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू है, और उल्टी गिनती के ठीक पहले ये पूरा, और इस मामले को तूल और मिल गई है। तूल ऐसे मिली है कि सुमित्रा महाजन जो लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, इंदौर से लगातार उन्होंने बीजेपी का प्रतिनिधित्व लोकसभा में किया है, वे भी कह चुकी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कहा है कि उनके पास लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। वो जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी को चाहने वाले हैं, वो फोन कर रहे हैं कि ताई आखिर ये हुआ क्या है, और वे कह रहे हैं कि हम तो नोटा को वोट देंगे। ताई का ये बयान, इसने आग में घी का काम कर दिया है। पूरी की पूरी बीजेपी हिली हुई है, और ये पूरा का पूरा जो खेल खेला गया था मध्य प्रदेश में, तो दल बदल का खेल लंबे वक्त से चल रहा है। जो यहाँ दल बदल कराने वाले जो एक मुख्य रणनीतिकार हैं, जो अमित शाह के बड़े खास माने जाते हैं, नरोत्तम मिश्रा, वो तो कह चुके हैं कि अब तक 4 लाख के आसपास नए लोग हमसे जुड़े हैं, और उसमें बड़ी संख्या कांग्रेसियों की, और कांग्रेसी गए हैं। एक विधायक टूट के जो है गया है छिंदवाड़ा का, मेयर्स गए हैं, बहुत सारे पदाधिकारी गए हैं, और मौजूदा विधायकों में भी मुरैना के जो विधायक हैं रामनिवास रावत, वे बीजेपी के हो गए हैं। तो चल रहा है पूरा सिलसिला, खेल हो रहा है। और इन सब के बीच जिस तरीके से नोटा का एक राग आलाप दिया है कांग्रेस ने, उसने खलबली मचाई। और इसमें सुमित्रा महाजन, जैसा मैं बता रहा हूं कि उनके द्वारा जो बयान दिया गया है, ऑन रिकॉर्ड बयान दिए गए, वो भी कहीं ना कहीं ये पूरे देश में बीजेपी के लिए संकट का सबब बन सकता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने खाटी लोग हैं, जो बीजेपी के बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, वे भी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है जो कुछ चल रहा है, जो मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं कर रही। अभी तो इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय सफाई दे रहे हैं, बीजेपी की ओर से सफाई आ रही है, अक्षय कांति बम से बयान दिलाए जा रहे हैं कि क्यों वे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जबकि ये निकल कर आया है कि जो नंबर कहीं बढ़ाने के लिए ये कैलाश विजयवर्गीय की ओर से एक खेल खेला गया है, और तमाम जो उनके अंदरूनी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो एक्सपोज हो रही है। और पूरा का पूरा मामला, पूरा पूरा मसला भारतीय जनता पार्टी, उसके पूरे खेमे, और भोपाल से लेकर दिल्ली, और दिल्ली से लेकर जो अन्य राज्य भी हैं जहां ऐसे खेल हुए, अभी पुरी में भी हो गया है। उड़ीसा के पुरी में भी एक कांग्रेसी जो प्रत्याशी थी, उन्होंने चुनाव मैदान से हट गई। उन्होंने कह दिया है कि उन्हें जो चुनाव लड़ने के लिए फंड चाहिए वो नहीं मिल पाया। लेकिन इसके पीछे क्या कुछ है, इसको लेकर तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और अब ये, यदि यहाँ मध्य प्रदेश देश का दिल है, हृदय स्थल है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के हृदय स्थल से निकला जो ये राग है नोटा वाला,
ये यदि कहीं घर कर गया लोगों के मन में, और अभी देखिए लोगों का जो मन है, मस्तिष्क है, वो चल रहा है, उसको रास नहीं आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी, उसके रणनीतिकार, उसके पैरोकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्टार कैंपेनर हैं, जिनकी बातों को जनता सुनती, गुनती बुनती रही है, उसकी जो चमक दमक है वो फीकी हुई है, वो उनको समर्थन पर्याप्त मिल नहीं पा रहा है। हम देख रहे हैं लगातार जो मोदी जी की सभा हो रही है, जो बोलते हैं, तो जो नीचे जो दर्शक मौजूद होता है, जो वोटर मौजूद होता है, जो आम जन पहुंचता है, उसकी ओर से उत्साह के साथ में वो वापसी नहीं हो रही। तो ये मसला, ये मामला बीजेपी वर्सेस नोटा, जो इंदौर में एक पूरा का पूरा माहौल क्रिएट कर दिएगा। 27 लाख वोटर हैं, सबसे ज्यादा वोटर मध्य प्रदेश में इंदौर में है, और इंदौर प्रबुद्धों का शहर है, मैंने बताया है, और 40,000 से ज्यादा नए वोटर हैं जो कहते नजर आए हैं कि हमारे साथ तो ठगी हो गई है। यही बात सूरत में निकल कर, सूरत के लोगों ने कहा था जब वहां वो प्रमाण पत्र दे दिया गया उस प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी को, उसके पीछे क्या कुछ खेल हुआ था वो सब देश ने देखा था। तो वहां वोटर यही कह रहे थे कि कम से कम चुनाव आयोग इतना करता कि जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनका वर्सेस नोटा का चुनाव कराया जाता। तो यदि ये नोटा चल निकल गया इंदौर में, तो मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में एक अभेद किला जो इंदौर रहा है, और ऐसे कई सीटें हैं, कई ऐसी सीटें हैं जो 1989 के बाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत नहीं पाई है या पहुंच नहीं पाई है, जीत के आसपास तक भी नहीं पहुंची। एक आध दो अफसर, एक आध दो अपवादों को छोड़ दीजिए तो अक्सर जो हुआ है, लंबी लंबी हार हारती रही है। पूरी की पूरी बाजी पलट सकती है, और इसका खामियाजा, एक सीट पर जो खेल खेला गया है इंदौर में, उसका खामियाजा न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर्सों को भुगतना पड़ सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है हमारे मध्य प्रदेश चैनल का, तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। हमारी हौसला अफजाई करते रहिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर कीजिए। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।